students, welcome to part 2 of number play which is chapter 3 of class 6. So हमने क्या किया था लास्ट क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था. अब हम उससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड जितने भी टॉपिक्स बचे हैं उनको हम कंटिन्यूली डिस्कस करते हुए चलेंगे डिफरेंट पार्ट्स में. तो आते हैं हम अपना 6th क्वेश्चन पे. Can you fill a supercell table without repeating numbers such that there are no supercells? Why and why not? वो बोल रहे हैं कि जो हम अगर एक ये ले ले टेबल, ठीक है, इसमें ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी टेबल हम क्या बना सकते हैं इस तरह से सेल्स की एक भी सुपर सेल ना हो. क्या ये पॉसिबल है? मान लो 100 है, 99 है, 98 है, 99 है, 98 मीन्स हम इधर अगर देखना है तो इधर ये सुपर सेल बन जा रही है. ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है. सिर्फ एक केस में पॉसिबल है कि एक भी सुपर सेल ना हो. वो केस क्या होगा? जब मान लो सेम डिजिट्स हम इसमें फिल कर दें, 99 ही फिल कर दिया, तो ना तो कोई सुपर सेल होगी एंड यही एक पॉसिबल क्या है हमारी जो पॉसिबल केस है वो यही है कि हमें क्या करना होगा, उसको सेम ही रखना पड़ेगा जो नंबर है. ठीक है. अब आता है हमारा 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन है विल द सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल एंड कैन द सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ टेबल बी अ सुपर सेल. इन्होंने बोला है कि क्या जो लार्जेस्ट नंबर है, मान लो ये टेबल है, इसमें लार्जेस्ट नंबर हमारा ले लिया हमने 750, बाकी सारे 600, 500, 350, 100, 97 ये है. ठीक है. तो उन्होंने बोला है कि क्या जो इसमें 7 जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो सुपर सेल होगा. आप खुद ही देखो, वो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा तो वो ऑब्वियसली वो सुपर सेल होगा, क्योंकि उससे छोटा कोई होगा ही नहीं. वो तो पक्का होगी सुपर सेल. ये भी सुपर सेल है बट ये नहीं होगी क्योंकि इससे बड़ा है. देन 500 से ये भी सुपर सेल नहीं है, ये भी नहीं है. देन दिस इज ऑल्सो नॉट अ सुपर सेल क्योंकि इससे बड़ा है, इधर भी बड़ा है. तो मीन्स क्या है? यस कि जो हमारा द लार्जेस्ट नंबर विल ऑलवेज बी अ सुपर सेल. तो एंड जो पूछा है जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा क्या वो सुपर सेल होगा? नहीं, वो सुपर सेल नहीं होगा. हम अगर 97 का केस देखें तो क्या है, इससे बड़ा है. इसके केस में इससे बड़ा ये है, ये इस तरह से क्या है हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है कैन नेवर बी अ सुपर सेल. ठीक है, ये आपको समझ आ गया अच्छे से. देन इज 8th फिल अ टेबल सच दैट द सेल हैविंग द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज नॉट अ सुपर सेल. हमें इस तरह से एक टेबल बनानी है कि जो सेकंड लार्जेस्ट हो, मीन्स ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, एंड इट इज नॉट अ सुपर सेल. तो हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं. आप यही लिख सकते हो इसमें, ठीक है, या और कुछ भी आप बना सकते हो. बाकी ये भी एक एग्जांपल है. 600 क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर है बट इट इज नॉट अ सुपर सेल. कुछ डिजिट्स चेंज कर दो आप इसमें, आपका मन करे तो. बाकी मेरे को लगा ये ठीक एग्जांपल हो गया. देन fill a table such that 9th question है having the second largest number is not a supercell but the second smallest number is a supercell. चलो इसके लिए हमें थोड़ा करना पड़ेगा. जो सेकंड ये है इसको हमें सुपर सेल बनाना है. तो इसको अगर हम सुपर सेल बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? हो गया. ठीक है. अब इससे जो पहला 8th क्वेश्चन हमने किया था उसमें क्या था, ये टेबल बनी थी. ठीक है. अब 9th क्वेश्चन में हम इसी टेबल को अगर बनाएं 750, 600, 500, इसको 50 कर दो, इसको 100 कर दो एंड इसको 97 कर दो. ठीक है. इसमें सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? 97 है. नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. इसमें कुछ तो हमें करना पड़ेगा. इसको कर दो, ये लो,
इसको लास्ट में रख दो, वो वाला कैंसिल किया हमने और इसको कर दिया हमने, ये 50 ही रहने दिया। ठीक है, आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है इट इज अ सुपर सेल। गॉट माई पॉइंट? ये 100 है, क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड स्मॉलेस्ट है, सॉरी सेकेंड, इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है, सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है, लेट मी चेक। द इज नॉट अ सुपर सेल बट द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, हाँ तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो, सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे छोटा 50, उससे बड़ा क्या है 100, और ये क्या हमने सुपर सेल बना दिया। ठीक है, इस तरह से। 9 के बाद आते हैं हम 10th पे। मेक अदर वेरिएशंस ऑफ दिस पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। अच्छा, हमें एक टेबल गिवन है, हमें ही क्या है, टेबल को फिल करना है। तो कंप्लीट द टेबल 2 विद 5 digit numbers whose digits are 1, 0, 6 and 3 and 9 in some order, and only a colored cells should have a number greater than all its neighbors. तो अब हमें एक टेबल गिवन है एंड इसको हमें फिल करना है। थोड़े बड़े नंबर्स हैं तो बड़ी टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें ग्रीन से हम सुपर सेल्स को हाईलाइट करेंगे। ये सुपर सेल है, ये सुपर सेल है, ये है, दिस वन है, दिस वन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सिर्फ जो 5 है इसमें वो सुपर सेल्स है। अब हमें फिल, और हमें क्या है, ये कुछ नंबर्स गिवन है 1 0 6 3 एंड 9। हमें सिर्फ इन्हीं नंबर को यूज करके क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर बनाना है पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये जो डिजिट्स है ना इनको हमें यूज करना है और यहाँ पे कोई भी एक नंबर बनाना है हमें इस तरह से बड़ा 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, और वो 3 6 1 0 9, देन 1 3 6 0 9 6 0 3 1 9 1 9 3 0 6 and 6 0 1 9 3 1 0 9 6 3। ठीक है, ये टेबल हमें फिल करनी है। इस टेबल को फिल करने के लिए हम करते हैं, नेक्स्ट अपने पार्ट्स पे आते हैं। तो इस टेबल को हम फिल करेंगे, कुछ नंबर्स लेंगे। अब हमें इसको क्या है, सुपर सेल बनाना है, तो इट मीन्स क्या है, इससे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो इससे बड़ा नंबर अगर हम इन्हीं को यूज करें 6 3 6 9 सॉरी 9 6 3 1 0 कर देते हैं। ठीक है, ये 301 था, इसको हमने 310 कर दिया, तो ये सुपर सेल बन गया। ये सुपर सेल है, इससे बड़ा होना चाहिए, तो इधर भी हमें एक छोटा डिजिट का बनाना होगा 1 3 6 9 0, ये भी है। इसी तरह से 1 3 9 6 0 हम ये टेबल को फिल कर देंगे 3 6 9। क्यों, इसको हमने इस तरह से किया, मतलब इन्हीं डिजिट्स को आप चेंज कर देना, उसके अराउंड 13 है तो 13 का रख देना, इधर भी इस तरह से करना। देन 1 0 9 3 6, इससे छोटा है ये भी इससे छोटा है। देखो अब हम इधर, आप ये सोचोगे 1 3 13,000 हमने क्यों नहीं लिया, 13,000 समथिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इससे छोटा बनाना है। तो इससे छोटा क्या होगा, 10,000 की रेंज में होगा, तो इसीलिए हमने इधर लिया 10,000 की रेंज है जिसके पास। ठीक है, बाकी 13,000 ले लिया। इसको सुपर सेल बनाना है, तो अब हम इसमें कर देते हैं 10 से छोटा होना चाहिए, तो 10 से छोटा होगा, तो अब इसको हम कर सकते हैं 10 9 9 3 6 हो गया, 3 9 6 कर दो इसको। ठीक है, इसको हमने कर दिया 3 9 6। देन इससे क्या होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए, और हमें ये लो, ये हम इसको कर सकते हैं 3 6 9 1 0। हमने इस तरह से कोई नहीं लिया ना। ठीक है, इसको इधर इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इधर हम कोई भी डिजिट रखें विच शुड बी लेस देन दिस,
इस वाले से छोटी होनी चाहिए इधर। चलो तो अब इसको हम फिल कर देते हैं 19360 एंड ये क्या होगा 19630। आगे आपको समझ अच्छे से? ये हमारी टेबल फॉर्म हो गई। हमसे और क्या पूछा है, फिर हमें बताना है कि द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, जो सबसे बड़ा नंबर है इस टेबल में वो कौन सा है। वो नंबर है ये 96 की रेंज में सबसे बड़ा है, इन दोनों में से कोई होगा, क्योंकि ये क्या है 60,000 की रेंज है, ये 96,000 की रेंज, इसमें ये 301 है 310 है, तो द बिगेस्ट वन इज 96310। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल। स्मॉलेस्ट इवन नंबर चाहिए हमें, सबसे छोटा 10369, ये तो इवन नहीं है, ये 9 की रेंज में है, ये भी 9 है, ये है 10396, ये वाला होगा, ठीक है 396। देन द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000 इन द टेबल। स्मॉलेस्ट नंबर लेकिन 50,000 से बड़ा होना चाहिए, 50 से बड़ा, इन दो 50 से और क्या ये 3 4, ये सिर्फ 4 हैं जो 50,000 से बड़े हैं। एंड स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट में ये तो 3000 है, ये सॉरी 300 की रेंज है, 60,390, ये है 60,193, तो ये क्या होगा 60193, ठीक है। ये आपको समझ आ गए, ये इसके पार्ट्स थे। 10th हो गया हमारा कंप्लीट। फिर आता है हमारा वंस यू हैव फिल द टेबल अबाउ पुट कॉमास अप्रोप्रिएटली आफ्टर द 1000th डिजिट, ठीक है। मैंने लगा दिया, कॉमास जरूर लगाने हैं आपको, अदरवाइज आपकी टीचर क्या, आपके जब भी आप एग्जाम में इनको लिखोगे ना तो टीचर क्या करेंगे, आपके मार्क्स काट लेंगे अगर कॉमा नहीं लगाओगे, ठीक है। नाउ कम्स पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो मे बी आपने पढ़ा हो स्मॉल, जो आपकी छोटी वाली क्लासेस थी, आप वो 6th में, तो 5th क्लास में आपने नंबर लाइन को सीख लिया होगा। तो अब हम क्या है नंबर लाइन पे किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। मैं थोड़ा आपको एक इंट्रो दे दूंगी, उसके बाद हम क्या है सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। ये देखो नंबर लाइन होती है, ये देखो, ये मान लो एक नंबर लाइन है। अब हमें इस पे रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये 0 1 2, इसको 0 नहीं 0 यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। ये समझ आया? इधर हमने लिया 2 4 6 8 10 एंड 12, ये हमने इवन नंबर्स की एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इस इवन नंबर की लाइन में 1 कहाँ पे होगा या 7 कहाँ होगा, तो 7 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वो कहीं इन दोनों के बीच में होगा, इधर डॉट करके इधर को बोलोगे आप, यहाँ पे 7 है, इसी तरह से इधर 1 है, या हमें 11, तो ये देखो 11 क्या है, इनके मिडिल में 11 होगा। समझ आ गया? इसी तरह से क्या है नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो इससे भी छोटा पूछ लिया आपसे, 1 से छोटा क्या होता है, कोई भी हो सकता है, 0.9 0.8 0.5, ठीक है 0.2, तो वो क्या है 0.5, इसका हाफ होगा 0.5 इधर। समझ आ गया? इस तरह से हम नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं अपना, ठीक है। स्केल से आप करोगे तो उसमें स्केल में पार्ट्स डिवाइडेड है, तो उधर इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। अब आता है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं उनको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फिगर इट आउट पे अपना। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नंबर्स मार्क्ड ऑन द नंबर लाइंस बिलो एंड लेबल द रिमेनिंग पोजीशंस। ये तो आपको काउंटिंग आती होंगी तो आप अच्छे से कर ही लोगे। फर्स्ट है ए, ये हमें एक नंबर लाइन दे रखी है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हमने 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें कौन कौन सा गिवन है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5th पे दे रखा है 2 0 1 0। देन
2020। ठीक है, इससे आपको क्या अप्रॉक्स पता चल रहा है कि क्या है 2010 देन 2020, इनके बीच में क्या होगा 2010 के बाद क्या आता है 5, अगर हम 5 स्टेप्स बढ़ रहे हैं, 5 स्टेप्स का गैप ले रहे हैं तो 20, दूसरा कलर यूज करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए, 2015 इधर लिख सकता है। 2010 के बाद 15 देन 20, तो क्या है 5 का गैप रह रहा है और क्या इक्वल गैप मेंटेन करेंगे। अब 10 से 5 देंगे तो 05, ठीक है। इधर क्या होगा 2000 देन 1995 देन 1990, ठीक। 2025 जो चल रहा है 2030 2035, इस तरह से हम क्या करेंगे अपना इनको रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पे इन नंबर्स को। देन कम्स आवर बी पार्ट। अब हम बी पार्ट को करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। इसमें 3 + 3 + 3 दैट इज 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पार्टीशन है इसमें। देन फोर्थ पे है 999 देन 999, ये तो 1 डिजिट ही बढ़ रहा है, ये तो आप खुद से करोगे अब, ठीक है। इधर करना 995, इधर होगा 998, इसी तरह से आप ये पूरा खुद से करेंगे फिर, ठीक है। देन हमारा सी पार्ट आता है, इसमें है 15 15077 15078, तो अब आपको आती है काउंटिंग्स, तो अब ये खुद से करना, ठीक है। ये वाला भी 15079 15080 15081 एंड सो ऑन, ठीक है। देन जो हमारा डी पार्ट है उसको करेंगे हम, उसमें है ओके ये थोड़ा मैं बता देती हूँ। 86705 87705, इसमें क्या है कि इन्होंने सिर्फ जो सेकंड डिजिट है हमारी उसको चेंज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इधर 6 था, 6 से पहले 5 आता है तो 85705 84704 एंड 83705, ठीक है। सिर्फ जो सेकंड डिजिट है हमारी वो चेंज हो रही है। देन 88705 89705, इसी तरह से 90705 91 एंड 92705, इस तरह से क्या है हमारी ये वाली टेबल्स क्या है कंप्लीट हो जाएंगी सारी। एंड ये हमेशा मार्क करना, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट कम्स आर प्लेइंग विद डिजिट्स। अभी भी हम डिजिट्स के साथ ही तो खेल रहे थे, चलो नंबर्स के साथ है, अब हम एक पर्टिकुलर डिजिट के देखेंगे। फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स एंड 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स, ठीक है। ये आपको टेबल गिवन है, हमारे पास 9 डिजिट्स होती हैं टोटल, 0 से लेके 9 तक। उन्हीं 9 डिजिट्स का यूज करके हम ये सारे नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। जितने बड़े से बड़ा नंबर हम बना सकते हैं वो नंबर्स को हम बनाते हैं। तो अब इन 9 डिजिट्स को 10 डिजिट्स को हम यूज करेंगे। 0 से 9 कितनी हुई 10 डिजिट्स हो गई। चलो हम करते हैं, क्या है प्लेइंग विद डिजिट्स। ये फाइंड आउट हाउ मेनी डिजिट, हमें जो टेबल है इसमें पहले में तो दे रखा है कि 1 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। जो हमारा 1 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे 1 से 9 तक कितने हैं, 1 से 9 तक कितने हैं हमारे 9 नंबर्स हैं। देन 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट एंड 5 डिजिट नंबर्स,
चलो अगर हम इसको काउंट करें, देखो इधर क्या है 1 से 9 तक है, ये कितने हो गए 9 डिजिट्स हो गए, 9 नंबर्स हो गए टोटल, ठीक है। अब 2 डिजिट नंबर्स हमें देखने हैं, तो 2 डिजिट्स आएंगे 10 से लेकर 99 तक, ठीक है। तो इधर अगर हम काउंट करें 99 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। 10 से 99 तक कितने टोटल होते हैं 90 नंबर्स होते हैं टोटल, ठीक है। 2 डिजिट नंबर्स। अब 3 डिजिट क्या होगा 100 से लेकर 999 तक, ये हो गया हमारे 3 डिजिट नंबर्स, तो वो होंगे 900। समझ आ गया आपको कैसे होंगे? इससे पहले कितने थे 99 नंबर्स थे, ठीक है। एंड और हमें ये पूरा 999 दे रखा है, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 999 में से माइनस कर दो आप 99, तो कितना आया 90, 9 में से 9 गया 0, देन तो इसी तरह से आ गया ये 900। देखो आपको शायद से समझ नहीं आ रहा हो, लाइट ऑफ हो गई थी, चलो अब हमने लाइट ऑन कर लिया, अब आपको अच्छे से क्लियरली ये विजिबल होगा। ये देखो इससे पहले ये 10 है, 10 से पहले 9 नंबर्स होंगे, ठीक। इधर कितने नंबर्स थे 9 नंबर्स, ये टोटल कितने हैं 99 नंबर्स जो हमने इधर से इधर तक करे, 0 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर करते हैं इसमें, ठीक है। तो 1 से 99 तक टोटल नंबर्स कितने हुए 99, ये है टोटल नंबर्स। अब इन टोटल नंबर्स में से सिर्फ हमें 2 डिजिट नंबर्स निकालने हैं, तो वो क्या है जो ये 1 डिजिट नंबर थे उन्हें अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे 2 डिजिट नंबर आ जाएंगे, तो वो कितने थे सिर्फ 9 थे, 1 डिजिट नंबर, तो 90 आ गया, ठीक है। ये इस तरह से 90 आया। इसी तरह से हमने क्या किया ये वाला, इससे पहले 99 नंबर्स थे जो क्या थे 2 डिजिट नंबर्स थे, बट 100 से लेके 99 तक क्या है 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो ये टोटल 999 नंबर्स हैं, उसमें से हम 99 माइनस कर देंगे तो 900 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर इतने आएंगे एंड 5 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे इतने, ठीक है। ये हमेशा कॉमा लगा देना। गॉट माई पॉइंट? अब आते हैं हम अपना इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चंस पे। सो डिजिट सम 14 आना चाहिए। राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स ऐड अप टू, अच्छा इन्होंने बोला है डिजिट सम ऑफ नंबर्स हमें निकालने हैं। डिजिट सम क्या होता है, जो भी हमें एक नंबर दे रखा है और उनकी 2 डिजिट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या सम आ रहा है, वो क्या होता है हमारा डिजिट सम होता है। एग्जाम्पल 1 4, ठीक है 14 है, 14 की एक डिजिट ये है, दूसरी डिजिट ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 + 4 अगर हम करते हैं, दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं, तो क्या आया 5। तो बस इसमें पूरा यही केस है कि जो भी आपको एक नंबर होगा उसकी डिजिट्स को ऐड करो और नेक्स्ट नंबर हमारा निकालो। और इन्होंने बोला है कि हमारा आंसर आना चाहिए 14। तो अब 14 हमारा किस किस तरह से आ सकता है वो हम देखेंगे केसेस को। ए है राइट डाउन अदर नंबर्स हुज डिजिट्स ऐड अप टू 14। सो इसमें दूसरे नंबर्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले आते हैं हमारा 5 एंड 59 को अगर हम ऐड करें 5 + 9 होता है 14, देन 7 + 7 भी कितना होता है 14, देन 86 में 8 + 6 इज 14, देन 9 + 5 95, इस तरह 95 लिखेंगे, 9 + 5 इज 14, ठीक है। देन कम्स आर 1 4 9। अब हमने 3 ये थे 2 डिजिट नंबर्स जिनको हम ऐड करके कर सकते थे। उधर हमने 1 क्यों नहीं लिया, 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले हम 2 डिजिट नंबर को ऐड कर रहे थे, अब 3 डिजिट को करेंगे। 1 + 4 + 9 अगर हम करते हैं तो वो क्या देगा हमें 14, 9 + 10 1 हो गया, 9 + 1 is 10, then +4 is 14. Then comes 2 5 and 7, that is 2 + 5 + 7,
ये भी 14 देगा। 3 6 5, अगर हम इसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं तो क्या होगा 3 + 6 + 5, ये भी 14 देगा हमें। ठीक है, आपको आ गई अच्छे से समझ। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। सेकेंड, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। सबसे छोटा नंबर अगर हम देखें जिसका डिजिट सम क्या है 14 आए, तो सबसे छोटा क्या है ये 59 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। ठीक है, बाकी आप सबको देखो 77 बड़ा, 86, फिर ये 3 डिजिट नंबर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको नहीं लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट 59 आएगा। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज सम इज 14। लार्जेस्ट हमें देखना है 5 डिजिट नंबर। देखो सबसे, हमें जब भी लार्जेस्ट कोई चीज चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, ये बी पार्ट का आंसर था, ये सी का है, वो 9 की रेंज में हम देखते हैं। तभी तो जैसे हमें 1000 तक देखना था तो 999 कुछ करते हैं हम, जिससे हमारा 14 आता। तो अगर हमें हमसे पूछा होता 3 डिजिट नंबर बताओ जो कि क्या दे, जिसका सम हमें दे 14, तो 950 को अगर हम ऐड करें 9 + 5 + 0 तो वो क्या देगा 5 + 9 इज 14। गॉट माई पॉइंट। अगर इसी में बोल दे, ये तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लेकिन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट अगर पूछ ले तो इसी को आप एक्सचेंज कर देना, ये हो जाएगा सेम। ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट हमारा 59 है, इसी के पीछे 0 लगा दो स्मॉलेस्ट आ जाएगा, इसी के पीछे इसको चेंज कर दो, यहाँ पे 9 कर दो 5 की जगह, तो वो क्या हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा। अब 5 डिजिट पूछा है तो 95000। ठीक है, ये होगा हमारा 5 डिजिट जो कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा, जिसका अगर हम ऐड करें 5 + 0 + 0 + 0 वो हमें 14 ही देगा। ठीक है, अब है डी, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14। हम इनफाइनाइटली बिग नंबर्स हम कर सकते हैं, इसके पीछे कितनी 0 लगा दो, वो क्या होगा हमारा, क्या दे देगा हमें लार्जेस्ट या बिग नंबर दे देगा, जो कि हम अभी काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट कितनी भी 0 लगा दोगे इसके ऊपर लार्जेस्ट है, और इसके पीछे आप कितनी भी 0s लगा दो वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिजिट सम्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70 एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद द क्लास। अब हमें सबका क्या करना है, डिजिट सम निकालना है 40 से लेकर 70 तक। ये आप खुद से करोगे, मैं कुछ बता देती हूँ आपको, बाकी आप खुद से करना, और मैं PDF में इसका एक टेबल की फॉर्म में आपको बना के दे दूँगी। ठीक है, उनका सम क्या होगा, तो सेकंड है, इसमें हम 40 से लेकर 70 तक हमें क्या है डिजिट सम करनी है, तो 4 + 0 इधर लिख लेना, 40, 41, 42, 43, 44 से लेकर 70 तक, तो और उनको ऐड कर देना। ठीक है, ये होगा 4 + 1 इज 5, देन 4 + 2 इज 6, देन 4 + 3 इज 7। इसी तरह से लास्ट में आप देखोगे तो 7 + 0 इज 7। ठीक है, ये सारे आप खुद से निकाल लेना। अब आते हैं हम कैलकुलेट द डिजिट सम्स ऑफ 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव, फॉर एग्जांपल 345। डू यू सी अ पैटर्न एंड विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। ठीक है, अब हमें 3 डिजिट निकालना है थर्ड क्वेश्चन में, तो हम 3 डिजिट स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ऐसे 1 2 3, 3 2 4, सॉरी 3 4 5। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब रेगुलर होना चाहिए, जैसे 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, ना कि 3, और तब हमें उसको बोलेंगे हम कंसेक्यूटिव। तो 1 2 3 का अगर हम ऐड करें 1 + 2 + 3 दैट इज 6, देन 1 से हो गया, अब 2 से 2 3 4, so 2 + 3 + 4 that is 5 + 4 is 9, then 3 4 5 4 5 6। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे ऐड कर लेना। तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, ये होगा, ये आप ऐड कर लेना खुद से, मैं इसको बस अभी शॉर्ट में कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। ये 12 आएगा,
ये 15 आएगा। इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है। 4 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 9 0 8 9 0 वाला इन्होंने नहीं कंसीडर किया। करना है 3 डिजिट नंबर, तो ये 8 9 0 भी हम कंसीडर कर सकते हैं। डू यू सी अ पैटर्न? एंड हमें इस तरह से लेना है द डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव। ओके, गॉट इट। इसको हम 8 9 0 को नहीं लेंगे क्योंकि कंसेक्यूटिव चाहिए हमें इसके बाद, और जो कि नहीं आता है। 0 फिर से 0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बस इधर तक लेंगे। लास्ट में ये क्या होगा? 5 + 6 इज 11, 11 + 7 इज 18, देन 21, देन 9 + 1 इज 10 एंड 24। ठीक है, ये हमारा पैटर्न बन रहा है। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखो इसका 3 डिजिट का, तो अब इन्होंने 2 से भी हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो गया whose digits are consecutive and you see a pattern with this pattern continue। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जो हमने 1 2 3 से लिए। लेकिन अगर हम इनको इस तरह से ले लें, सेकेंड मेथड भी है इसका। ये तो था 1 2 3, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था इसका। लेकिन अगर हम छोटा होता हुआ देखें, मतलब 9 8 7 इस तरह से शुरू करें, तो क्या पैटर्न बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले है 2 1 0 0 1 2 आता है ना, इसी तरह से ये हो गया 3। इसमें हमने वो कंसीडर नहीं किया 0 1 2, वो भी कंसीडर करेंगे। 0 + 1 + 2, तो ये आएगा 3। ठीक है, 2 1 0, देन 1 2 3 इस तरह से ले लेना आप बैक से। तो 3 + 2 is 5 + 6, देन 2 3 4 एंड 3 4 5। इस तरह से आप सारे ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे कि हमें सिमिलर पैटर्न मिल रहा है, इसे 15 करके लास्ट 24 तक। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया? ये इस तरह से, इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो ये वाला पैटर्न है, और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ले जाते हैं तो क्या है, हमारा सेम ही पैटर्न ड्रॉ करता है। उन्होंने यही पूछा है कि विल दिस पैटर्न कंटिन्यू। हाँ, ये कंटिन्यू होगा एंड सिमिलर पैटर्न मिलेंगे आप डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर दोनों से अगर हम देखते हैं तो। यस, ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट है हमारा डिजिट डिटेक्टिव। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 61 से। पेज नंबर 61 से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। लेकिन आपको अगर फिर भी कोई भी डाउट्स होते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके वहाँ पे डाउट्स क्लियर करूँगी। ठीक है, बाय बाय।